अगर आपको याद हो तो जब आपकी 11th स्टार्ट हुई थी तब मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि 11th का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में 90% एस्पिरेंट ऐसे रहेंगे जो ये कहेंगे कि मेरी 11th बर्बाद है। लेकिन फिर भी एक जेई एस्पिरेंट को एक उम्मीद होती है कि जो हमारा बचा हुआ एक साल है, जो हमारी बची हुई 12th है, उसके अंदर में हम 99 परसेंटाइल सिक्योर करें, प्लस हम एक अच्छी आईआईटी वो भी एक बेटर रैंक के साथ में सिक्योर करें। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? अगर आप अभी वैसे ही पढ़ोगे जैसे आपने 11th में पढ़ा था तो 12th में आपकी 11th नहीं सुधरेगी, आपकी 12th और ज्यादा वेस्ट हो जाएगी। उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान और एक प्रॉपर गाइडेंस। सो 99 परसेंटाइल आईआईटी अभी पॉसिबल है। अच्छा भैया, लेकिन कैसे? अगर आपकी जेई की प्रिपरेशन एक बुक है तो उसकी एक साइड 11th है तो दूसरी साइड 12th, जो दोनों 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके सिलेबस में, ना कि पूरे प्रिपरेशन में। लेकिन टाइम ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो आपकी 12th 11th की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। सो आपका 50% ऑफ द जेई प्रिपरेशन ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है, अब बची है 50%। और एज कंपेयर टू 11th आपके 12th का सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी कंप्लीट होगा। अब आपकी पूरी जेई की प्रिपरेशन 3 पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट जब आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सेकंड पार्ट जब आपका 12th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, और थर्ड पार्ट जब आपके एग्जाम को 2 से 3 महीने बचे और आपके 11th और 12th का पूरा सिलेबस क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और वो जो लास्ट के 2 से 3 महीने होते हैं उस दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग टेस्ट देनी होती है और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है 11th और 12th का, तो जो आपका ओपनिंग स्कोर होता है वही अराउंड 150 होता है। उसके बाद आप उसको 250 तक इंप्रूव करते ले जाते। बट डोंट वरी, अगर आपकी सिर्फ 12th का सिलेबस भी कंप्लीट है लेकिन 100% कंप्लीट है, तो आपका ओपनिंग स्कोर डेफिनेटली 100 के तो प्लस ही रहेगा। और इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जो बची हुई 12th है उसे कैसे सेव करे, जो 11th बर्बाद कर चुके हैं उसे कैसे कंप्लीट करे, और ओवरऑल जब एक नॉर्मल एस्पिरेंट अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा, हम उसे कॉम्पीट करके हम कैसे उससे आगे निकले, इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वही डिस्कस करते हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इवेंट। Unacademy RM 2024 is the biggest event of the year for IIT JEE and NEET UG। ये इवेंट हर नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए है और इन इवेंट में आप उन टॉपर से मिलोगे जिन लोगों ने आपकी जर्नी जी है और आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग्स और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इस इवेंट में आपको 4 बड़े रिवील देखने मिलेंगे जो काम आएंगे हर उस एस्पिरेंट्स को जिनका ड्रीम है IIT JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना। और सिर्फ यही नहीं, इस इवेंट में एंटरटेनमेंट भी पूरा होगा। बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज और उनसे भी ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज, आप सबके फेवरेट एजुकेटर्स, सेलिब्रिटीज लाइक कार्तिक आर्यन, करण जौहर एंड द शार्क अनुपम मित्तल। ये इवेंट आप लाइव देख सकते हो अनअकैडमी स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल के ऊपर में, जो होगा 7th of April from 1 to 3 PM। चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द नोटिफाई बटन। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम अपने 12th को किस तरीके से सिक्योर करें, नो मैटर व्हाट, भली हमारी 11th बर्बाद हो चुकी है। अब 11th वेस्ट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दो। स्टेप 1 यही रहेगी कि हम एक दिन पूरा बैठकर एनालाइज करेंगे कि हमारी 11th किस किस रीजन के कारण वेस्ट हुई है। कुछ रीजन हो सकते हैं जैसे कि आपको जेई के बारे में थोड़ा लेट पता चला, आपने अपनी जेई की प्रिपरेशन ही आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। सेकंड रीजन ये हो सकता है जो ज्यादातर लोगों के केस में होगा, एग्जाम के बारे में पहले से पता था, पढ़ भी हम पहले से रहे हैं, बस टाइम मैनेज नहीं हो पाया, डिस्ट्रैक्शन कुछ ज्यादा आ गए, उसके चक्कर में लेक्चर पे लेक्चर मिस होते गए, बैकलॉग पे बैकलॉग बनते गए और पूरी 11th वेस्ट हो गई। और जो भी आपका पर्टिकुलर रीजन हो, आपकी 11th वेस्ट होने का मेन फोकस उस पर रख के ट्राई करना है कि वो चीज आप 12th में रिपीट ना कर रहे हो। अब जैसे हमारे पास्ट के कारण प्रेजेंट खराब हो गया, आज के प्रेजेंट के कारण हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अब 12th हमारी वेस्ट ना हो रही हो, इसके लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, हम सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर देखेंगे। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो लेक्चर आप लाइव जाकर ही अटेंड करोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखनी है। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग में हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर ही अटेंड करने। कोई रीजन नहीं देना कि टीचर स्लो पढ़ाता है इसलिए हम रिकॉर्डेड में 1.5x पे देख लेते हैं, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए हम रिकॉर्डेड देख लेते हैं। लेक्चर लाइव ही होने चाहिए। सेकंड, जो भी लाइव लेक्चर पढ़ाया गया उसके नोट्स उसी दिन रिवाइज होंगे, उसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए सारे क्वेश्चन को एक और बार सॉल्व उसी दिन किया जाएगा जिस दिन लेक्चर पढ़ाया गया। थर्ड, जो भी आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, चाहे आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो या कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक की लेवल 1 उसी दिन सॉल्व होनी चाहिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो टॉपिक के पूरे लेवल 1 के क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व होने चाहिए। दूसरे दिन पे वो चीज कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजों का आप ध्यान रखते हो और इन 3 चीजों के लिए अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आपके 12th में बिल्कुल भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। और अगर इसमें से कोई एक चीज भी मिस होती है तो 11th के साथ 12th भी वेस्ट होना पक्का है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि अगर आप सिर्फ लेक्चर अटेंड करते जा रहे हो, कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो वो बैकलॉग में काउंट नहीं होगा। अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिए लेकिन आपकी वो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं है, अगर आपने उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, वो भी एक प्रकार का बैकलॉग है, क्योंकि एट द लास्ट मार्क्स तो आ ही नहीं रहे। अब भैया ये तो बड़े आसानी से बोल दिया, लेकिन 12th के अंदर में जो 11th के प्री रिक्विजिट्स आएंगे, जो पाप हमने 11th में किए हैं, हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। सो फॉर प्री रिक्विजिट्स मैं आपको एक होमवर्क देता हूं।
कोई भी एक चैप्टर जो आपका बैकलॉग में है वो पूरा एक चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को नोट डाउन करो। फॉर एन एग्जांपल रोटेशन मोशन, जिसमें टॉपिक रहेंगे जैसे सेंटर ऑफ मास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद एनर्जी इन रोटेशन, टॉर्क, रोलिंग मोशन। ये सारे पॉइंट्स नोट करने के बाद आपके पास सिर्फ 2 घंटे, 20 घंटे नहीं, सिर्फ 2 घंटे। और इस 2 घंटे के अंदर में आपको एक एक टॉपिक को YouTube के ऊपर में सर्च करना है, जैसे रोलिंग मोशन, और एक ऐसी वीडियो ढूंढनी है जिसमें डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ आपको रोलिंग मोशन पढ़ा दिया गया हो 11 से 12 मिनट के अंदर में। और ऐसे वीडियो से आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे रोलिंग मोशन, आपको पूरी चीजें उसमें से याद करनी, और ऐसे वीडियो से आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को उस पूरे वीडियो के थ्रू उसके हर एक कंसेप्ट को पढ़ना है। याद रहे आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे है, और उस 2 घंटे के अंदर में आपको पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो कोई वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 50-60% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दोगे, बट आप उसमें से 20 to 30% क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर दोगे, जिसमें आपको सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू डालनी है। और जो बाकी के 60 to 70% क्वेश्चन भी बच गए जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके भी जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको उसमें से कोई भी चीज नई नहीं लगेगी, हर एक चीज उस सॉल्यूशन में से आपको समझ आएगी। लेकिन ये टॉपिक्स पढ़ने का मेन पर्पस हमारा मार्क्स स्कोर करना या क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था। इसका मेन पर्पस ये था कि 12th में अगर कोई भी प्रीरिक्विजिट्स आता है तो हमें ये सारे टॉपिक्स पता हो, और अगर आपने सिर्फ इतने ही लेवल के ऊपर में ये सारे टॉपिक्स पढ़ रखे तो 12th में या सामने जिस भी क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन आ रही है, ये टॉपिक्स की एप्लीकेशन आ रही है, उसमें से एक भी क्वेश्चन या एक भी कंसेप्ट आपका नहीं अटकेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। सो अब ये तो हो गया प्री रिक्विजिट, जहां आपके पास में पूरा 1 मंथ बचा है आपके 12th स्टार्ट होने के लिए, आप सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से क्लियर कर सकते हो। अब आ जाते हैं व्हाट अबाउट 11th, जो हम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। इवन फॉर 99 परसेंटाइल ऑल्सो आपको 100% सिलेबस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं कह रहा हूं 12th का सिलेबस 100% कवर करो, तो आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप 11th में से कुछ टॉपिक्स छोड़ सकते हो। सेकंड पॉइंट, 12th में ज्यादातर चैप्टर इंडिपेंडेंट होंगे तो इतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं प्री रिक्विजिट्स की। लेकिन जैसे ही आप अपना पूरा 12th कंप्लीट कर दोगे, उसमें कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेम टू सेम कॉपी आपके ग्रेविटेशन चैप्टर की, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया तो ग्रेविटेशन चैप्टर करने में मैक्स टू मैक्स आपको 1 to 1.5 आवर लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी तरीके से जब आप अपनी पूरी 12th कंप्लीट कर चुके होगे तब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी थोड़ी चीजें आती होगी 11th की, जो कहीं ना कहीं 20% या 25% बैठता है आपके पूरे 11th का। और जब आपका 11th और 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पास में एग्जाम से पहले 2 से 3 महीने बचेंगे, जिसके दौरान डेफिनेटली ये पॉसिबल होगा और आपको समय भी थोड़ा कम लगेगा एज कंपेयर टू नाउ, कि आप वन शॉट देखकर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी, सिर्फ बेसिक थ्योरी पढ़कर भी आप उस चैप्टर को एक स्ट्रांग लेवल पर बिल्ड कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपका 12th का सिलेबस 100%, आपके पास कोई ना कोई एक चीज तो स्ट्रांग होनी चाहिए जिसमें आपका कोई कंपैरिजन ना हो। एट द लास्ट एक सिनेरियो इमेजिन करके देखिए, आपका 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, 100% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन वही 11th में आप थोड़े से वीक हो। और जैसे कि मैंने बताया, ये 11th वेस्टेड का पार्ट 1 है, जिसमें हम एक रफ रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 आएगा जिसमें हम स्टेप वाइज हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, एक बोर्ड के ऊपर में लिख के देखेंगे और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में इस चीज को फॉलो भी करेंगे। अब ये तो होगा क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सुन के जाओ। फर्स्ट पॉइंट, ये बिल्कुल नहीं करना कि अभी मार्च चल रहा है और हमारी एग्जाम होगी जनवरी में, तो नियरली हमारे पास 10 मंथ है, 10 मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 300 डेज है, और चैप्टर्स हमारे 75 बचे, जो हमारे 11th का बैकलॉग है प्लस 12th का सिलेबस, तो हम उस 300 डेज को 75 चैप्टर से डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 4। इसका मतलब हर एक चैप्टर के लिए हमारे पास में सिर्फ 4 दिन है, और अभी से हम ऐसा करने लग जाए कि वन शॉट के थ्रू उस 4 दिन के अंदर एक एक चैप्टर को कवर करने का ट्राई करें। और ये बढ़िया कैलकुलेशन लगाकर अपने बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश कभी मत करना, इससे बस यही होगा कि 11th के बैकलॉग की जगह 12th के बैकलॉग और ज्यादा उसमें ऐड हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट, लाइव लेक्चर इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपको कह रहा है कि लाइव लेक्चर के ऊपर में 2 घंटा 2.5 घंटा वेस्ट मत करो, सीधा भूख से पढ़ो, तो वो एक रॉन्ग नंबर है। ये चीज यहां पर समझना, आपका दिमाग उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है, कुछ लोगों का होगा, भले उनको उनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन लाइव लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लाइव लेक्चर का कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश मत करना कि हम बुक से पढ़ लेंगे या हम रिकॉर्डेड लेक्चर को 1.5x पे चला लेंगे। और कोई अगर इस डिसिप्लिन को तोड़ने की कोशिश करेगा कि लास्ट के 4 महीने 6 महीने में पढ़कर हम IIT JEE निकाल लेंगे, तो शायद ये हो सकता है कि अपने बायो में आपको IIT को रीअरेंज करके IITI लिखना पड़े। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।